हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष रंजन और हमारे साथ हैं हर्षिता सिंह। और आज हमारे न्यूज रूम में खास मेहमान हैं मनोज भावुक, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, भोजपुरी के दिग्गज चेहरा। सवाल पर आते हैं। आकांक्षा दुबे की रहस्यमय तरीके से इस घटना ने पूरे देश को अब झकझोर कर रख दिया है, लेकिन इस घटना के पीछे का सच क्या है? अक्सर ऐसी खबरें हम सुनते हैं, भावुक होते हैं, खबर बनती है और खबर फिर समाप्त हो जाती है। भोजपुरी इंडस्ट्री के कई ऐसे तैरते सवाल हैं जो बरवक्त उभरते हैं और वो खत्म कर दी जाती है। इन्हीं सब मुद्दे पर भोजपुरी इंडस्ट्री का काला सच क्या है? आखिर कलाकार इस तरह से क्यों उतारू हो जाते हैं कि जीवन लीला समाप्त करने को सोच लेते हैं? आज आकांक्षा दुबे के साथ जो हुआ वो एक मिस्ट्री बन चुका है। कई तरह के आरोप हैं, उन आरोपों में भोजपुरी इंडस्ट्री भी है। हम स्वागत करेंगे मनोज भावुक जी का इस सवाल के साथ कि सर, जो कुछ भी हुआ स्तब्ध करने वाला है। भोजपुरी इंडस्ट्री पर भी सवाल उठा है, इस काले सच के पीछे की कहानी क्या है? पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, बहुत दुखद है। पहले तो हम आकांक्षा को श्रद्धांजलि देते हैं। बड़ी अच्छी बात आपने कही कि ये जो डिजिटल मीडिया है, जहाँ पर हम आजकल सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं, एक कार्यक्रम भी उसी पर है। हम अभी 1 घंटे में करते क्या हैं, किसी का देहांत होता है तो हम रिप लिख देते हैं, रेस्ट इन पीस लिख देते हैं, श्रद्धांजलि लिख देते हैं, और अगले मोमेंट में आधे घंटे बाद कोई देखिए गाना चल रहा है, कोई कॉमेडी का वो चल रहा है। हमारी संवेदना बड़ी क्षणिक है। कोई घटना होती है, बहुत जल्दी हम भूल जाते हैं। इस बात को, ये जो घटना घटी है, इसका काला सच क्या है, इस पर बोलने का मैं अधिकारी नहीं हूँ। हाँ, इंडस्ट्री पर बात करूँगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि उनकी माँ ने FIR किया है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तो ये हत्या है या आत्महत्या है या क्या है घटना, इसकी जांच पुलिस करेगी। लेकिन एक चीज़ को हम लोग को इस बातचीत में यही समझना है कि पीड़ा जो है, दर्द जो है, वो सफ़र तय करके आत्महत्या तक पहुंच जाती है। ये क्यों? हम बीच में इसको रोकते क्यों नहीं है? क्योंकि पहली घटना नहीं है। इंडस्ट्री में चाहे बॉलीवुड हो, चाहे टेलीविज़न हो या भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री हो, ऐसी घटनाएं लगातार घट रही हैं। मैंने भोजपुरी सिनेमा का इतिहास लिखा तो 61 से लेकर, और ये 2023 तक की बात करें तो 61 से लेकर 2000 तक ऐसी घटनाएं नहीं हैं। लेकिन ये जो नया दौर है भोजपुरी सिनेमा का, चूँकि आकांक्षा दुबे भोजपुरी की अभिनेत्री थी, इसलिए हम भोजपुरी सिनेमा की बात कर रहे हैं। ये बॉलीवुड में भी है और टेलीविज़न में भी है। तो बहुत सारी घटनाएं घटी। 2005 से लगातार ऐसी घटनाएं घट रही हैं। मैं बिना नाम लिए ऐसे 10 नाम तो मेरे जुबान पर हैं जो ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं। तो हमको ये समझना होगा कि ये जो दर्द है, ये जो पीड़ा है, ये जो अंदर का द्वंद्व है। वो लड़की जो है, आकांक्षा से जो लोग मिले हैं, मैं तो मिला हूँ, वो बराबर जब देखी तो हंसती मुस्कुराती रहती थी। मतलब उसके चेहरे को, उसके खिलखिलाहट को, उसकी मुस्कुराहट को देखकर ये कभी नहीं लगा कि उसके अंदर इतना बड़ा युद्ध चल रहा है। हम आदमी के चेहरे को देखते हैं, लेकिन उनकी माँ कह रही हैं, तो माँ बेटी के तो सबसे करीब होती है, वो साझा कर रही है इस चीज़ को। तो हमको इस चीज़ को समझना होगा। बीच में यही हमारी बातचीत का होगा कि हम इसको रोके कैसे, उस दर्द को रोके कैसे। बाकी जिस सच की बात कर रहे हैं, लोग सवाल कर रहे हैं, कल से मैं भी देख रहा हूँ, लगातार पोस्ट आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि हत्या है, कोई कह रहा है आत्महत्या है। उनकी माँ ने FIR किया है, वो खुले तौर पर ये कह रही हैं कि नहीं, वो नाम ले रही हैं कुछ लोगों का कि भाई, और उनके खिलाफ FIR किया कि हत्या है। तो पुलिस इसकी जांच करेगी। नहीं, आपने एक सवाल उठाया सर, जो संयम के विरुद्ध जो उनका युद्ध चल रहा था उसमें वो हार गई। आखिर इंडस्ट्री को लेकर हम बात कर रहे हैं, तमाम ऐसे सवाल हैं
जो इंडस्ट्री पर उठते हैं, आपको लगता है इंडस्ट्री पर कोई ऐसा प्रेशर ग्रुप काम करता है जो कलाकार, आपने जिसका जिक्र किया, सुशांत सिंह राजपूत से ही शुरू कर लेते हैं, तमाम ऐसी चीजें होती हैं जो दिखता तो बहुत कुछ साफ है, लेकिन उनके अंदर एक ऐसा द्वंद्व चल रहा होता है, ऐसा सच उनके पीछे, मतलब एक ऐसा प्रेशर ग्रुप काम कर रहा होता है जो यहां तक वो चले जाते हैं और उनकी वो पीड़ा बाहर नहीं आ पाती है, तमाम सारे तैरते सवाल उनके मन में रह जाते हैं। देखिए, हम जड़ पर बात करें, इसके रूट पर बात करें, हम सिर्फ एक घटना को नहीं देखें। आकांक्षा के बहाने हम लोग बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं ये कल भी घटेंगी, कल कोई और आकांक्षा होगी, इसके पहले कोई और आकांक्षा थी। हमारी बातचीत का मकसद यही है ना कि ये घटनाएं बंद हों, न हो। मेरा जो मानना है ना, जो भागम भाग शुरू हुआ इस दौर में, सब कुछ जल्दी है, यही मूल कारण है। जिस चीज़ की जो जगह है, अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं, आपको पता है कि फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं तो ग्लैमर की बात करते हैं। ग्लैमर की जब बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। उसमें पैसा आता है, उसमें सेक्स आता है, उसमें लाउडनेस आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और उसमें कास्टिंग काउच आता है, बहुत सारी चीज़ आ रही हैं। लेने वाला भी जल्दी में है और देने वाला भी दूसरे तरीके में है। मेरा सिर्फ एक सजेशन है कि जिस चीज़ की जो जगह है, अगर वह अपनी जगह पर है तो ऐसी घटना नहीं घटेगी। मैं इसको खोल रहा हूँ अपनी बात को। सपोज मैंने बात किया पैसे का, मैंने बात किया सेक्स का, ठीक है। सेक्स बहुत खूबसूरत चीज़ है, भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है, लेकिन उसको शरीर में रहना चाहिए। पैसे की जगह कहाँ है? अगर सेक्स नहीं होगा हमारे शरीर के अंदर, वो पावर नहीं होगा, तो हम बेकार में गिने जाएंगे, मतलब हम बिल्कुल एबनॉर्मल होंगे, बीमार होंगे। वो हमारे शरीर के अंदर होना चाहिए। पैसा हमारे पॉकेट में होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आज पैसा है तो हम तुरंत मुंबई 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, हमारे जीवन में बहुत सहूलियत आ जाएगी। लेकिन यही सेक्स, यही पैसा, यही लालच, पैसा पॉकेट से हटकर या सेक्स शरीर से हटकर हमारे दिमाग में आ जाता है तो हम हर चीज़ को एक प्रोडक्ट के रूप में देखने लगते हैं। अरे, और यही कारण है कि एक 80 साल का बूढ़ा एक 5 वर्ष की बच्ची का रेप कर देता है। ये पैसा है जो हत्या करवा देता है, क्योंकि हम इतने लालची हो गए कि भूख वो दिमाग में आके बैठ गया है, हमारे कपार पर चढ़ गया है। यही है कि लड़कियां भी, लड़के भी, कि हमको जल्दी मिले, हमको जल्दी मिले, वो पूरा प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे हैं और उसका जो है दुरुपयोग वहाँ से इंडस्ट्री में कर रहे हैं। अब इंडस्ट्री की कहानी खोलेंगे तो एक अलग कहानी है कि कैसे वर्चस्व है, कैसे काम मिलता है, क्योंकि वो सारी बात करेंगे। और मैं इतने वर्षों से मेरा यहाँ पे एक सवाल है कि आपने कहा कि मतलब इन सारी तमाम चीज़ों का आपने जिक्र किया, तो क्या मतलब इंडस्ट्री में ऐसी चीज़ें हैं कि शारीरिक शोषण या फिर किसी तरह की जो बातें सामने आपने रखी है, तो क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में जो जितनी भी ज़्यादा है, और खास करके जितनी अभिनेत्रियाँ होती हैं, आए दिन कोई ना कोई अभिनेत्री ऐसी होती हैं जो किसी कलाकार को लेकर के बोल देती हैं, किसी निर्माता को लेकर के बोल देती हैं, या फिर किसी फिल्म को लेकर के बोल देती हैं? कितनी सच्चाई इस बात में? क्या बोल देती हैं कि हमारे साथ ऐसा किया गया, बदतमीजी, जैसे पिछले दिनों ही एक यामिनी सिंह एक्टर हैं भोजपुरी इंडस्ट्री की, तो उनका भी बयान सामने आया था कि कुछ लोग बदतमीजी से बात करते हैं, या फिर बहुत सी अभिनेत्रियां जो आए दिन इस तरीके की बातें सामने, इंडस्ट्री पे सवाल उठाए जाते हैं। देखिए, आपके और अभी भी आपने बात की इस चीज़ की, आपके सवाल में ही आपका जवाब है कि अभिनेत्रियां बोल रही हैं, आप भी सुन रही हैं। एक चीज़ समझिए कि इस इंडस्ट्री में, मतलब टिकने के लिए, भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करें, 2 ही चीज़ चाहिए। आकांक्षा जब आई थी, मैं उन दिनों सारेगामापा बना रहा था सेट पर, तो बोली कि सर आपने तो बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू किया है, सारे दिग्गजों का किया है, ये बताइए कि क्या क्वालिटी, क्या चाहिए यहाँ टिकने के लिए। तो मैंने ऐसे ही कहा था हंसते हुए कि या तो आप फाइटर बनो या तो सेटर बनो। आपको सेटिंग करने आना चाहिए, तालमेल बनाने आना चाहिए, ट्यूनिंग करने आना चाहिए, और या तो आप फाइटर बनो। अगर प्रेशर नहीं सह पाते हो, सेटिंग भी नहीं कर पाते हो, तो फिर मुश्किल है। बहुत लोग गए और चले आए। अब आ गई सेटिंग की बात। आप देखिए, कुछ लोगों ने, ध्यान से देखिएगा, इसको स्टडी कीजिएगा, तो कुछ लोगों ने कुछ मजबूत पिलर को पकड़ लिया है, चाहे वो हीरो हो, चाहे प्रोड्यूसर हो, उसको पकड़े है और उनकी गाड़ी आराम से चल रही है। कुछ ऐसे टैलेंटेड हैं जिन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया, तो अकेले चले, कुछ जितना देर चल पाए, नहीं चल पाए। तो अगर फाइटर हैं तो आप दूरी तय कर लेंगे। रह गई बात जो आपका सवाल है कि क्या ये सब घटनाएं होती हैं, तो खुद हीरोइन ही बोल रही हैं, खुद आए दिन ये खबरों में आ रही है।
तो ज़्यादा सच वही बताएंगे। लेकिन मुश्किल ये है कि मैंने भी जब आपकी तरफ बातचीत की, उनसे खुलकर पूछा कि सामने आओ, आप बात को रखो, तो वो कहती हैं कि देखिए कास्टिंग काउच तो है, और ये टेलीविज़न में भी है, बॉलीवुड में भी, हमारे यहाँ भी है, कहाँ ज़्यादा कम है, ये कोई तराजू लेकर, भोजपुरी इंडस्ट्री तो से ज़्यादा वहाँ भी है। लेकिन मैंने पूछा कि भाई क्या आपके साथ, लेकिन बोलती हैं कि कास्टिंग काउच तो है लेकिन मेरे साथ नहीं हुआ है। मैंने जिससे बात किया सब ने यही कहा कि कास्टिंग काउच है, ये सब होता है, लेकिन मेरे साथ नहीं हुआ। बोले भाई क्या करने वाला या जिनके साथ होता है वो मंगल ग्रह से आता है? सवाल यह है कि हो तो रहा है ना कि कोई खुल के सामने नहीं आ रहा है, ठीक है, और सामने आ भी रहा है तो अब तथ्य के साथ मतलब भोजपुरी में हमेशा ये कहा जाता है कि एक माफिया सक्रिय है, जो जैसे आपने कहा कि या तो सेटर बन जाओ या तो फाइटर बन जाओ। तो फाइटर भी इंसान तब बनेगा ना जब फाइटर बन के फाइट करके वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में ऐसी बातें सामने आती है कि वो जो माफिया वहाँ बैठे हैं जिनको कहा जाता है वो या तो उनको मूवी से निकलवा देते हैं। आकांक्षा के साथ भी ऐसी बातें सामने आ रही थी, उनकी माँ भी कह रही थी, तो काफी टाइम तक वो इस चीज को लेकर के डिप्रेशन में भी रही। आकांक्षा की कहानी लंबा एक्सपीरियंस रहा नहीं, फाइटर आप एक एग्जांपल लो, अभी हीरोइन है अक्षरा सिंह जी, जितने विवाद हुए 2 साल में सबको पता है, और बड़े स्टार के साथ विवाद हुआ कि अक्षरा इंडस्ट्री से बाहर है, फिल्में से आपको निकाल, देखिए ये होता है, फिल्मों से निकालना, फिल्मों में रखना, ग्रुपिज्म, ये है, ये पहले से भी चला है, ये बॉलीवुड में भी है। लेकिन आपको टिकने के लिए फाइट तो करना हो, वो लड़की फाइट कर रही है, उसने म्यूजिक का भी ये किया अक्षरा ने, तो फाइट तो आपको करना होगा। हमको अपने से, आप ये समझिए कि जिस डिप्रेशन की बात कर रही हैं, तनाव की बात कर रही हैं, ये जब तक सांस है, जब तक जिंदा है तब तक तनाव है। मरे हुए आदमी को कोई तनाव नहीं होता है, और ये तनाव रहना भी चाहिए। जहाँ तनाव नहीं वहाँ सृजन हो ही नहीं सकता। सृजन का रास्ता ही तनाव का है। एक भी कोई क्रिएटिव काम बता दी जहाँ तनाव नहीं है। लेकिन मैं फिर वही कर रहा हूँ कि तनाव सही जगह पर होना चाहिए। अब जो है ये आपको बाहर में तनाव है, अंदर से अपने आप को स्ट्रांग नहीं करेंगे तो आप आत्मघाती हो जाएंगे, आप अपने आप को मारेंगे। अब आकांक्षा का केस पुलिस जांच कर रही है, उस पर हम नहीं कह सकते कि क्या हुआ, लेकिन उनकी माँ ने जो कहा, 3 आरोप लगाए उनकी माँ ने जी। पहला कि उन्होंने नाम भी लिया समर सिंह और उनके भाई संजय सिंह का, FIR किया, क्या सच्चाई है ये जाने। उन्होंने कहा कि काम करवाते थे, करोड़ों रुपए बाकी है, वो पैसा नहीं दिए। पहला ये, उनके साथ वो लिविंग में भी थी या उनके साथ रिलेशनशिप चल रहा था। एक और आरोप उन्होंने लगाया कि वो मारते पीटते थे, दूसरे के साथ काम करने पर उनको आपत्ति होती थी कि जो काम करना है हमारे साथ एक्टिंग करो, हमारे साथ काम करो, दूसरे के साथ आपको काम नहीं करना है। ये 2 चीज़। और तीसरा जो हत्या का आरोप लगा रही हैं, उन्होंने उनके भाई को कहा, यही लगा रहे हैं ना, अपने पढ़ा कि उनके भाई ने कहा कि भाई अब दूसरे के कमाई पर ऐश कर रहे हो, तो उनको बुरा लगा। और ये अब अगर ये सच है, पुलिस जांच करे, पुलिस का अपना एक तरीका है, कानून उनको सजा देगी, वो अलग है। अगर वो सही है तो फिर कोई बात नहीं है, गलत आरोप है। लेकिन ये समझिए कि ये बात केवल आकांक्षा और समर सिंह की कहानी नहीं है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा भी देखा गया, मैंने कई बार इस चीज़ को लिखा है। देखिए ये जो किताब है भोजपुरी सिनेमा के संसार, 450 पेज की किताब है। इसमें 1900, मैं अपने दर्शकों को दिखा दूं, 1931 से लेकर और अब तक की कहानी है। बहुत सारे रहस्य भी छुपे हुए हैं, लिखा गया। मैंने कई जगह इस पर लिखा है कि जो जोड़ियां बनी, कई हीरोइनें, उनको इतना डर लगता था कि उनका हीरो अगर जाके कहीं एक्टिंग कर रहा है और उसमें हीरोइन दूसरी है तो भी वहाँ पहुँच जा रही हैं कि मेरा हीरो दूसरे का नहीं हो जाए। हीरो को डर है, मतलब आपका ट्रस्ट लेवल वहाँ नहीं है। आप चाहते हैं कि उसको कब्जे में बंद करके रखें। और हर आदमी, यहाँ तो शादी भी नहीं, पति पत्नी भी पति पत्नी होने के बावजूद एक इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल है। तो वहां पर ये सब जाती हुई, अब क्या सच है उसके आधार। लेकिन एक आर्थिक पक्ष भी उभरता है हर घटना के पीछे, और आकांक्षा की जो कहानी रही इसमें कई आर्थिक पक्ष भी निकल करके सामने आ रहे हैं। आपने सृजनात्मकता की बहुत अच्छी बात कही, लेकिन सृजनात्मकता का भी पक्ष आर्थिक पक्ष से जुड़ा हुआ है। आपको लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कलाकारों की हालत दयनीय हो जाती है, या इवन मैं कई आपके भी लेख पढ़ रहा था जिसमें आपने जिक्र किया है, उन आर्थिक पक्षों को भी आपने देखा है, क्या ये भी वजह है कि कलाकार यहाँ तक पहुँचने के लिए मतलब इतना बड़ा कदम उठा लेते? बहुत बड़ा वजह है, ये सच्चाई है। देखिए, हम बाहर से देख रहे हैं कि आकांक्षा दुबे या XYZ, अब मैं खोल रहा हूँ, इंडस्ट्री को खोल रहा हूँ, आप समझिए कि ये हीरोइन है
तो हीरोइन है तो इसकी सारी सुविधाएं, इसको पैसा उस लेवल का मिलता होगा, सारी फैसिलिटीज़ मिलती होगी, लेकिन ये सच नहीं है। लेकिन उसको अपना स्टेटस मेंटेन करना है, वो पैसा मिल नहीं रहा है। आपको बताऊं कि कुछ स्टार को छोड़ दिया जाए, कुछ स्टार्स को हम छोड़ दें तो सब कोई स्ट्रगलर है वहाँ पर। फिल्म इंडस्ट्री का अगर 70 लाख 80 लाख का बजट है तो 30-40 लाख हीरो ले जाता है, 4-5 लाख तक हीरोइनों का बजट है, तो 2 लाख 4 लाख, कोई बहुत बड़ी हो गई तो 7-8 लाख, उसके बाद बाकी आर्टिस्ट हैं। तो हमने हीरोइन तो बनाया और इनको स्ट्रगल भी है, डर भी है कि अगर हमको काम नहीं मिला तो दूसरे हीरोइन ले लेगी, तो जो भी पैसा मिला उसमें हम काम कर लिए। तो आर्थिक, अच्छा कई बार वो पैसे भी अटक जाते हैं, स्पॉट बॉय तक के पैसे अटक जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने नाम नहीं लेने के शर्त पर हमको बताया, हीरोइनों ने बताया, हम बातचीत मतलब ऑफ कैमरा बहुत सारी बातें मैं जानता हूँ, लेकिन एक आपने निजता में हमसे बात कही तो उसको सार्वजनिक नहीं कर सकता। आपने मुझसे भरोसे में बात की, लेकिन ये सच्चाई है कि वहाँ पर कुछ स्टार को छोड़कर, कुछ स्थापित लोगों को छोड़कर पैसे का बहुत ये है। और चूंकि आम आदमी या छोटे मोटे स्टार तो मेंटेन कर लेते, हीरोइन को हीरोइन की तरह रहना है और वो पैसा नहीं मिलता है तो प्रेशर हमेशा उनके ऊपर और भोजपुरी को मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी भी कहा जाता है, इंडस्ट्री भी कहा जाता है। और जैसा कहा जाता है कि मतलब कई बार ऐसा होता है कि जो फिल्म के हीरो होते हैं वो अक्सर ये तय करते हैं कि फिल्म में सारी चीज़ें कैसी होगी, हीरोइन कौन होगी, हर एक चीज़, मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। मैंने आपका एक आर्टिकल पढ़ा तो मैंने भी वहाँ भी इन बातों का आपने जिक्र किया था कि कैंटीन से लेकर के, हीरोइन से लेकर के, बजट से लेकर के, मतलब तमाम तरह की जो चीज़ें होती है मेल डोमिनेटिंग है, वही डिसाइड करते हैं और फिर उनके हिसाब से जो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर होते हैं वो हीरोइन को चूज़ करते हैं। तो ऐसा क्यों? ये सच नहीं, ऐसा क्यों? क्या ये एक तरह से गुंडागर्दी है, एक माफियागिरी है। मैंने कहा कि ये हीरो डोमिनेटिंग है, ये इलिटरेसी है, ये अपनी इंडस्ट्री को बर्बाद करने का एक जो है ये है। आप अपने को आगे बढ़ा रहे हैं, कोई आदमी अकेला, इंडस्ट्री एक आदमी से नहीं होती है, ये बात समझना होगा। और इसीलिए गर्त में हम जा रहे हैं, इसीलिए हम गर्त में जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत पार्सलिटी होता है, हर कोई अपने उसके हिसाब से करता है कि चलो ये हो जाए, लेकिन आप देखिए कि वहाँ पर जो कैप्टन होता है वो कौन होता है? डायरेक्टर। लेकिन वो केवल पॉपेट होता है। कुछ स्थापित निर्देशकों को छोड़ दे तो वहाँ हीरो ही कहता है कि ऐसे कर लीजिए अच्छा लगेगा। जबकि अमित जी का इंटरव्यू सुनिए, अमिताभ बच्चन कहते हैं कि नहीं भाई, मैं वहाँ पर सिर्फ एक आर्टिस्ट के रूप में होता हूँ, जैसा डायरेक्टर बताता है मुझे फॉलो करना है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हीरो का इतना मतलब प्रभाव है कि डायरेक्टर भी जो है वहाँ पर हाथ जोड़े खड़ा रहता है, बाकी सब उसी के लोग होते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर होती हैं। लंबा करियर रहा है आपका, लंबा एक्सपीरियंस रहा है आपका भोजपुरी के साथ, तो कई नई हीरोइन को आपने किसी फिल्म में लॉन्च होते हुए देखा होगा, सेट पे पहला दिन होगा, कोई बड़े स्टार उनके सामने खड़े होंगे। आप अपने एक्सपीरियंस में कभी आपने इन तमाम तरह की चीज़ें कभी देखी हो जहाँ पे इस तरीके की सिचुएशन हो, हीरोइन अनकंफर्टेबल हो? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, बहुत सपोर्ट भी करते हैं, जैसे हीरोइनें ही आकर मतलब ऑन द कैमरा, ऑफ द कैमरा बताते रही हैं। चाहे और भी, हीरोइन की बात नहीं करता मैंने, आर्टिस्ट का भी, कि बहुत सारे लोगों का सपोर्ट भी मिलता है, वो बच्चों की तरह प्यार करते हैं, सिखाते भी हैं, ये भी है। और कुछ लोग तो दोनों तरह के लोग हैं, ऐसा नहीं कि इंडस्ट्री चल रही है तो बिल्कुल ख़राब इंडस्ट्री है, गंदी इंडस्ट्री है, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ लोग सेट पर भी दारू पीना, उसके बाद ये करना, चलिए उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मानसिक रूप से किसी को प्रताड़ित करके, ठीक है, टॉर्चर करके वहाँ पर रखना, ये गलत है। और ये घटनाएं आप सुनती रही हैं, पढ़ती रही, ये होता है। तो कुछ सवाल यहाँ से ये उठता है कि आप जो हासिल करना चाहते हैं इंडस्ट्री में आकर के, प्रतिस्पर्धा यहाँ पे बहुत है, और उस प्रतिस्पर्धा के दौर में हम कहीं पीछे रह जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, और तमाम सारे अनैतिक दबाव जिसका आप जिक्र कर रहे थे, शब्दों की अपनी मर्यादा है तो मैं उसमें बंधा हुआ हूँ, तो उन सारे दबावों के बीच भी इतना डिप्रेस्ड हो जाता है इंसान कि ये सब करने पर उतारू हो जाता है, जो आज हुआ आकांक्षा के साथ। इसमें हालांकि जांच का विषय है, बहुत सारी चीज़ें खुल करके सामने आ रही हैं और इस पे जांच पे नहीं जाएंगे, पुलिस का काम है, लेकिन आपको लगता है कि इस तरह का दबाव रहता है और जिस दबाव की वजह से इस तरह का फैसला लेना पड़ता है? देखिए, फैसला तो ये गलत है। हम इस बात को हमको समझना चाहिए। हमने हुआ क्या है ना कि जो हमारी पढ़ाई लिखाई है वो सिर्फ हो गई है कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं। ये जो तंत्र मिला हुआ है, ये जो सिस्टम मिला हुआ है जिसे मन और शरीर कहते हैं, उसको कैसे हैंडल करें, इसकी पढ़ाई नहीं हो रही है।
और सारा काम इसी से लेना है, चाहे आप एक्टिंग करें, चाहे आप न्यूज़ रूम में न्यूज़ पढ़ें या बातचीत करें, जो करना है इसी से करना है। इसको हैंडल करने की कला ख़त्म हो गई है, ठीक है। प्रेशर तो आएगा भाई, हम हैंडल कैसे करें, तनाव थोड़ी खत्म होगा जब तक जिंदा है, तनाव हैंडल कैसे करें। और दूसरी बात कर रहे हैं, सिर्फ एक कारण है, अरे ठीक है आज ये हमको काम नहीं देंगे। मैं इस इंडस्ट्री में 20 वर्षों से हूँ, ठीक है, मुझे कोई जल्दी नहीं। मैंने कहा कि ज़िंदगी में 5 ही गीत लिखूंगा, मुझे फालतू गीत नहीं लिखे। वल्गैरिटी का जो आरोप लगता नहीं लिखना है तो नहीं लिखना है, तो नहीं लिखना है। मेरे पास ऑफर आते हैं, मैं लिखता हूँ, अपने तरीके का चीज़ लिखता हूँ। तो अगर आप जल्दीबाजी में नहीं होंगे, अगर आपको सब कुछ पाने की जल्दी नहीं होगी, तो आप जहाँ नो कहना सीखेंगे, नो ये नहीं करना है, आप देखिए आपके पास जब तक आप हाँ हाँ कहते रहेंगे ना, हर चीज़ में हाँ कहेंगे, आप मुश्किल में रहेंगे। आप ना कहना सीखिए। जो ना कहना ठीक है, एक काम नहीं मिला दूसरा कोई आएगा, तीसरा कोई आएगा। आप ये मत सोचिए कल ही मिल जाए, आप दूसरे को मत देखिए करें उसको मिल गया। प्रतिस्पर्धा की बात यहाँ पर जो आप उठा रहे हैं सर, इसमें कई सारे सवाल छुपे हुए हैं। कई ऐसी चीजों को करना पड़ता है जो आप लोग दबाव में कर देते हैं, मतलब कलाकार दबाव में कर देते हैं। और भोजपुरी इंडस्ट्री की हालत ऐसी है, कई सारे सिनेमा जो ऐसी फिल्में बनती है जिसे आप साथ बैठ के देख नहीं सकते अपने फैमिली के साथ। और इस तरह का काम करने के लिए आपको लगता है कि कलाकारों को मजबूर किया जाता है, और चूंकि आर्थिक दबाव होता है, लोग वहां काम के लिए तलाशते। बहुत ऐसे कलाकार हैं जिनकी बातें निकल करके सामने नहीं आती। भोजपुरी के कई ऐसे कलाकार रहे, प्रसिद्ध कलाकार रहे, जो आज आर्थिक मुफलिसी में जी रहे हैं। तो ये दबाव होता है, और फाइनली उनको चूंकि अर्थ का शासन है तो आपको करना पड़ता है वो काम। आप जब गए हैं, देखिए इंडस्ट्री में जिस ढंग का काम हो रहा है वही काम करना है, या तो नहीं करना है। तो आप तो मेंटली प्रिपेयर हैं। अभी इन लोगों का देखिए वीडियो चल रहा है, बोले भी कि कौन सा गाना है, और कोई और हीरोइन बैठी हुई, तो इतना वो मैं बोल भी नहीं सकता कि क्या अल्लाह सल्ला करता दिस दैट। तो वो बोल भी रहे हैं कैमरा के सामने, बोले मतलब वो बहुत इसको हल्के में ले रहे हैं। आपके लिए लगता है गंभीर मामला है, तो जो लोग गए हैं उनको पता है कि यही काम ही हो रहा है, इसी ढंग का काम हो रहा है। तो उनके पास, अच्छा वो अगर आर्थिक रूप से समर्थ नहीं है और गए हमको काम लेना है, तो उनके पास ये विकल्प नहीं होता है कि क्या करें और क्या नहीं करें। उनको तो यही रहता है कि हमको काम मिले। तो उसमें जो है वो मेंटली प्रिपेयर है, तो ये प्रेशर नहीं होता है कि ठीक है भाई हम इसको ये करें। आप अच्छा काम करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपके पास रास्ते हैं, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि फिर आपको बल्क में काम नहीं मिलेगा। या तो आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइए, तो वो दबाव नहीं था। की बात की बार-बार सर, लगातार आप अपने पूरे इंटरव्यूज के दौरान इन बातों का जिक्र किया, और आप कह भी रहे हैं कि लोग जल्दीबाजी में होते हैं, ना कहना सीखे। तो आपको क्या लगता है कि आकांक्षा बहुत जल्दीबाजी में थी सक्सेस को लेकर के या काम को लेकर के, या जल्दीबाजी में उन्होंने कुछ इस तरीके का कदम उठाया हो? हालांकि उनकी माँ का तो साफ कहना है कि मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती। आकांक्षा का केस अलग है। हम लोग ये नहीं कह रहे हैं, मैं कहीं से नहीं करूँगा, आकांक्षा ने जो कदम उठाया, अगर वो आत्महत्या है तो वो इंडस्ट्री के दबाव में उठाया। ये बात अभी तक सामने नहीं आई है कई रूप में। उनकी माँ का जो FIR किया उसमें भी नहीं आया, वो दूसरा कारण बता रही है। तो ये केस नहीं, हम एक जेनरिक बात कर रहे हैं कि अगर आप जल्दी में होंगी, लगता है कि मुझे काम मिलना चाहिए और वो काम दूसरे को मिलने लगा, तो आप काम पाने के चक्कर में आप कोई भी रास्ता अख्तियार करेंगे तो आप तो मुश्किल में पड़ेंगे ना। फिर तो हैबिट में आएगा। कोई भी चीज़ें पहले शुरू होती है मजबूरी में, फिर हमारी आदत में शुमार हो जाती है, फिर हम उस पर चलने लगते हैं, फिर उसका लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। ये मेरा कहना है। मैं आकांक्षा के केस में ये चीज़ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आकांक्षा के पूरे केस को आप देखते किस तरीके से हैं? क्योंकि अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है, तमाम तरह के जो खुलासे हैं। क्योंकि जो सवाल अर्शिता का है, इसको मैं पूरा कर देता हूँ। इंडस्ट्री पर ही सवाल है सर, इंडस्ट्री सवालों के घेरे में है, और ये आकांक्षा जैसे लोगों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। बहुत सारी चीजें सामने नहीं आ पाती हैं सर। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मतलब चले जाते हैं, नेपथ्य में चले जाते हैं, उनकी खबरें नहीं आ पाती। देखिए, अगर ये इंडस्ट्री के दबाव के चलते या इंडस्ट्री में इस ढंग की घटनाएं हो रही हैं, तो अभी इस इंडस्ट्री से 3 सांसद बने हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री के 3 बड़े सितारे रहे हैं, मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी और दिनेश निरहुआ। मैं आपके चैनल के माध्यम से इन लोगों को कहूँगा, क्योंकि ये लोग जो है उस इंडस्ट्री में रहे हैं और इंडस्ट्री का सब कुछ जानते हैं, कि थोड़ा सा इसको साफ किया जाए। ठीक है, जो समस्याएं हैं, चाहे आर्थिक दबाव की बात हो, एक तो ये है कि हीरो लोग पैसा मांगते हैं, देने वाले देते हैं, बाकी लोगों को नहीं मिल रहा है। तो इंडस्ट्री जिंदा रहेगी तभी सबको पैसा मिलेगा। मैं बहुत ज़रूरी बात कर रहा हूँ, इसलिए फिल्में बनेगी तभी सबको काम मिलेगा। तो ये अपना बजट कम करें, या जैसे भी बाकी लोगों के साथ भी न्याय हो। और
एक टीम बने कि अगर कोई किसी को टार्चर कर रहा है तो कई बार वो ये सोचता है कि मुझे इंडस्ट्री से बाहर निकाल दिया जाएगा, मेरे साथ आवाज़ कौन उठाएगा। अगर उसको भरोसा ये हो जाए कि नहीं मेरे लिए आवाज़ उठाने वाला कोई है। आत्महत्या एक दिन में नहीं होती है, ये ज़िंदगी कोई ख़त्म एक दिन में नहीं करता, उसके मन के अंदर लगातार कुछ ना कुछ चलता रहता है। वो तिल तिल करके पहले अपने आप को मारता है और जीवन के रहते हुए भी वो मरता रहता है। तो कोई तो हो जो उसको गले लगाए। आप देखिए बहुत दुख में है, बहुत विषाद में है, और कोई आकर आपको गले लगा दे, उसके कंधे पर आप रो ले और लगे भरोसा कि नहीं ये कंधा मुझे संभाल लेगा। तो इंडस्ट्री में इस ढंग का एक यूनिटी बने। ये लोग हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पावरफुल लोग हैं, इंडस्ट्री को जानते हैं। वहाँ कुछ इस ढंग की बात हो कि किसी के साथ कोई समस्या हो तो साक्ष्य के साथ वहाँ पहुँचे और लोग मिलकर उसका समाधान करें। वो मीडिया तक भी बात नहीं आए, क्योंकि हमारा मकसद कहीं कचरा दिखाना नहीं है, घर की गंदगी दिखाना नहीं है। ये घर का मसला घर में हल हो जाए और सब लोग सुखी रहें। और जो सुखी रहेंगे ना, सब खुश रहेंगे, तो सिनेमा भी कमाल का बनेगा। एक स्ट्रेस में गई हुई लड़की या आर्टिस्ट या जो काम कर रहा है, उसको पता है पैसा मिलेगा कि नहीं, और रेंट देना है और पिताजी के बीमार का फीस देना है, और सेट पर है, तो वो उसका परफॉर्मेंस और जो खुश है उसके परफॉर्मेंस में भी अंतर आएगा। तो हमको अगर इंडस्ट्री को बेहतर बनाना है, कमाल का बनाना है, तो हमको मिलजुल कर इस पर काम करना होगा, ये चीज़ें ख़त्म करनी होगी। मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे कि आपने अभी कुछ देर पहले ही कुछ लोगों का जिक्र किया अपनी बातों में कि कुछ लोग हैं जो सेट पर इस तरीके से आते हैं, वो चाहे शराब पी करके आए या फिर, तो ये कुछ लोग हैं कौन? नहीं, देखिए इस ढंग से नहीं। जो आप लगातार इंटरव्यू पढ़ती रहे, हीरोइनों को सुनती रहे, जैसे पवन और अक्षरा का विवाद हुआ, आपने सुना कि पवन सिंह के बारे में अक्षरा ने क्या क्या कहा? जी, हम तो कैमरा लगा के आप बैठे नहीं हुए हैं, ये इंडस्ट्री से छन छन कर बातें आ रही हैं चीज़ों का लेकर, तो एक पर्टिकुलर नहीं है। मान ली इस समय अगर मैं बात करूं तो मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ, तीनों पॉलिटिक्स में आ गए हैं, राजनीति में व्यस्त हैं, सिनेमा पर उतना नहीं, बीच में जब मौका मिलता है करते हैं। अभी कौन है फर्स्ट रो में? है खेसारी लाल यादव और पवन सिंह, जो पहली कतार है, हीरो की बात कर रहा हूँ। अगर सेकंड रो की बात करें तो उसमें आपका रितेश पांडे हैं या यश मिश्रा हैं और जो भी आर्टिस्ट हैं, हाँ ठीक है, तो ये लोग हैं। ऐसे 2-3 रो बना हुआ है। तो इंडस्ट्री में ज़्यादा फिल्में पवन और खेसारी की बन रही है। आप लगातार देने इन दोनों का आपस में झगड़ा चल रहा है, जाति वाली लड़ाइयों को लेकर वैसे गाने बन रहे हैं। तो मेरा कहना है कि इस इंडस्ट्री से अच्छी खबर आना शुरू हुई ना, हमारी प्रतिस्पर्धा हो, लेकिन प्रतिस्पर्धा में हम एक दूसरे को गाली दें, एक दूसरे के जाति को गाली दें, एक दूसरे के हीरोइन का बंटवारा करें, इस ढंग की चीज़ों को हम करें, भड़काएं, ये गलत है। और हम ही ये सब डिसाइड करें, जिसको हम तानाशाही कहते हैं कि ऐसे ऐसे करेंगे, तो वो गलत हो जाएगा। इस प्रतिस्पर्धा हो कि ये इन्होंने ऐसी फिल्म बनाई, मैं उनसे कमाल की फिल्म बनाऊंगा, तो अच्छे कंटेंट निकाल कर ले आइए ना। अच्छे कंटेंट तो मनोज भावुक जैसे लोग निकाल ही रहे हैं और आ भी रही है। आखिरी हिस्से में हम इस चीज़ को जानना चाहेंगे और आखिरी सवाल भी मेरा होगा, फिर हम इस चर्चा को विराम देंगे। नहीं, मैं आपके सवाल लेने से पहले उसका जवाब दे दूं। हाँ। मेरा नाम आपने लिया, मेरे जैसे सैकड़ों लोग लगे हैं इस यज्ञ में, लेकिन है क्या? देखिए, मैं इसमें जनता का दोष है और जनता से आग्रह कर रहा हूँ चैनल के माध्यम से। मीडिया पर भी आरोप लगता है, पत्रकारों पर भी कल देखिए खूब आरोप लगा है। उन्होंने मैं शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन किया आज तक को लेकर, कई चैनल को लेकर कि पत्रकार ऐसे हो गए। पत्रकार दिन रात मेहनत करके कोई अच्छी खबर लाता है जिसमें मसाला नहीं है, लेकिन वाकई खबर है, तो उसको लोग देखते नहीं। लोगों को भी मसाले वाले खबरों की आदत लगी है, तो उसको टीआरपी मिलती है। और चैनल को भी, फिल्म को भी पैसा कमाना है, क्योंकि उसमें पैसा लगता है। वो स्वामी विवेकानंद या महात्मा गांधी नहीं है। समाज सुधार के साथ साथ उसने जो पूंजी लगाई, वो पूंजी वापस भी आना चाहिए। तो जब तक पब्लिक जागरूक नहीं होगी कि हमको अच्छे कंटेंट को सपोर्ट करता है, आपको नहीं लगता कि दर्शकों को जो परोसा जाता है, आखिर दर्शक के पास विकल्प क्या होगा? सर, आपने कहा ना कि अच्छे लोग भी हैं, अच्छा कंटेंट भी आ रहा है, दर्शक बहुत विकल्प है। मैं वही कह रहा हूं कि देखिए, ऐसा नहीं कि आज का दर्शक सबसे ज्यादा पावरफुल है। कैसे? क्योंकि सोशल मीडिया का पावर उसके हाथ में है। सपोज कीजिए कि मैंने एक अच्छा गाना बनाया, ठीक है, या मैं अच्छा गाना बना सकता हूं, लिखता हूं, तो जो पैसे वाला है पैसा लगाए, जो म्यूजिक देने वाला है म्यूजिक दे। मैं लिख रहा हूं। जो कुछ नहीं कर सकता ना, वो सोशल मीडिया पर 2 पोस्ट उसके बारे में लिख सकता है, ट्विटर पर टैग कर सकता है, इसको फैलाए। नहीं हो रहा है। आखिर वही गाने जिसको आप अश्लील कहते हैं या खराब कहते हो, मिलियन क्यों पहुंच रहा है? मैं बार बार कहता हूं कि मंगल ग्रह से कोई थोड़ी आता है, हम ही आप कर रहे हैं। तो मेरा यही कहना है
कि अंधेरे पर उजाला उछालिए। पिछली बार भी मैंने कहा था, अच्छी चीज़ों को प्रमोट कीजिए और हर आदमी आज पावरफुल है अपनी बात कहने के लिए, अपनी आवाज़ उठाने के लिए। ये सुसाइड क्यों कर रहे हैं लोग? अपनी आवाज़ खुलकर, ठीक है हम मरने से अच्छा है, मरने से हम इंडस्ट्री दुनिया छोड़ रहे हैं तो आप इंडस्ट्री छोड़ दीजिए कुछ दिन के लिए, लेकिन सामने खड़ा होकर अपनी बात कहिए, तो सोशल मीडिया पर कहिए, पुलिस प्रशासन के सामने कहिए। ये सीखना है कि हमारे में इतना विल पावर, हमारे में इतना दम हो कि हम आत्मघाती नहीं होंगे, हम उसको सिखाएंगे, क्योंकि आपकी एक मेहनत हजारों लड़कियों की, हजारों लोगों की जान बचाएगी। जाते जाते सर कोई शब्द बिहार तक के दर्शकों के लिए आप गुनगुनाना चाहेंगे? देखिए, गुनगुनाने का मौका नहीं, मुझे ये कुछ चीज़ें ज़रूर कहनी है कि जैसे उनकी माँ का मैंने सुन रहा था, आकांक्षा की माँ का, और वो कह रही थी कि आरोप लगा रही थी संजय सिंह पर कि लड़की ने कुछ कहा समर के भाई को कि भाई तुम दूसरे की कमाई पर गाड़ी उठा रहे हो, तो उसने कहा कि हम तुम्हारी हत्या कर देंगे, गायब करवा देंगे, हत्या करा देंगे। हो सकता है उन्होंने गुस्से में कहा हो सकता है। कई बार क्या होता है, आदमी गुस्से में बात बोल देता है, वो करता नहीं है। ऐसा नहीं कि कह दिया कि हत्या करवा देंगे तो हत्या ही करवा दिया, गुस्से में बहुत कुछ बोलता है, लेकिन उस बोलने का इफेक्ट देखिए, मैंने शब्दों का प्रभाव होता है, वो दिमाग में सामने वाले के भी चलता रहता है, अच्छा कहा हत्या करा देंगे, किडनैप करा देंगे। तो हमें क्या बोलना है, क्या करना है, जो हम बोल रहे हैं या जो अपने बॉडी लैंग्वेज से दे रहे हैं, उसका बहुत असर होता है। मैंने एक गज़ल कही इसमें, उससे पहले एक शेर में पढ़ूंगा, शायद इंडस्ट्री के लिए ही है कि बदलाव के उठल बा ऐसन न तेज आन्ही, बदलाव के उठल बा ऐसन न तेज आन्ही, कहवा ई गोड़ जाता कुछो बुझात नहीं की। और वो गज़ल सुनिए कि हियरा में फूल बन के खिले कौनो कौनो बात। सीधे आपको कह रहे बहुत अच्छा मुस्कुरा रहे हैं, देखिए चेहरे का रिएक्शन बदला। आप अच्छा बोलते हैं कुछ भी तो आपकी बॉडी का रिएक्शन दूसरा। हियरा में फूल बन के खिले कौनो कौनो बात, हियरा में सूल बन के हले कौनो कौनो बात। और एक शेर है उसी में कि अचके में राख, अचके में पैर राख में पड़ते पता चलल, अचके में पैर राख में पड़ते पता चलल, बरिसन ले आग बन के जले कौनो कौनो बात। और उसमें एक बड़ा अच्छा शेर है, देखिए याद नहीं आ रहा है, कि बरिसन ले आग बन के जले कौनो कौनो बात। और जज्बात पर, यही देखिए रोमांस की बात कर रहे हैं, विश्वास की बात कर, जज्बात पर यकीन कैल भी अब गुनाह, जज्बात पर यकीन कैल भी अब गुनाह, दिल में उतर के दिल के छले कौनो कौनो बात। और अनुभव नया नया मिले भावुक हो रोज रोज, क्या बात है, अनुभव नया नया मिले भावुक हो रोज रोज, पर गीत आ गज़ल में ढले कौनो कौनो बात, पर गीत आ गज़ल में ढले कौनो कौनो बात। तो जाने से पहले यही है, इस दुनिया को छोड़ने से पहले कुछ ऐसा कर जाइए, क्योंकि शरीर है, इसको जाना ही है, कि लोग आपको याद रखें। ये कदम जो आकांक्षा ने उठाई, ये सॉल्यूशन नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि इंडस्ट्री बदले और खुश रहे, इंडस्ट्री खुश रहे, और बाकी हमेशा तैयार रहे मौत के लिए। मैं तो कहता हूँ कि भावुक हो ये जिंदगी तब पतझार के पतई है। आपने गुनगुनाने की बात कही, इसी गुनगुनाहट के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा कि भावुक हो ये जिंदगी तब पतझार के पतई है, भावुक हो ये जिंदगी तब पतझार के पतई है, ई काल रही कहवा केकरा ई खबर बाटे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। तो हम कुछ जो अनछुए पहलू थे भोजपुरी इंडस्ट्री के, मनोज भावुक से हमने जानने की कोशिश की, और आकांक्षा के बाद कई सारे
तैरते सवाल जो इंडस्ट्री पर भी उठे हैं उस पर भी हमने बातचीत की। ये सार्थक चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ बिहार तक। नमस्कार।